वीडियो यासूब अब्बास का गुजरा है, जिसमें उन्होंने बहुत आराम से सीना जोरी करके एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो किससे झूठ बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा उनका और मेरा वसीम का साथ बहुत ज्यादा रहा है। उन्होंने मेरे ऊपर जिना का इल्जाम लगाया है। यासूब अब्बास और उस लड़की में मेरी निगाह में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, वो वसीम की द्वारा भेजी गई थी। लेकिन यासूब अब्बास को सारी बातें मालूम थी, उसके बावजूद उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया। मामला अभी कोर्ट में है, विचाराधीन है। कई हियरिंग हो चुकी हैं। पहली की हियरिंगों में उसके कुछ जो एविडेंस लगाए गए थे वो इनवैलिड हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यासूब जैसा इंसान जो वसीम का इतना खास होने के बावजूद आज मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं और वसीम कभी एक साथ थे। ये यासूब की मेरी दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी वसीम और मेरी है, जिसके बीच में आज यासूब आ रहे हैं मुझको मेरे खिलाफ वसीम को सेव करने के लिए, वसीम के वो 21 और 23 लोगों को सेव करने के लिए यासूब आज ये हरकत कर रहे हैं। उनको मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी भी कोई यासूब से दुश्मनी नहीं है, मेरे भी कभी उनसे कोई इस तरीके के मामले नहीं रहे। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा हूं तो वसीम से आंख में आंख मिलाकर मैंने चुनाव लड़ा है। पोलिंग वाले दिन मेरी वसीम की लड़ाई भी हुई है, गाली गलौज भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं, और इनके जो प्रत्याशी थे वहां पे खड़े हंस रहे थे। और मैं ये भी जानता हूं कि यासूब अब्बास पूरे चुनाव में वसीम रिजवी की बी टीम बनकर काम कर रहे थे। ये मैं जानता हूं और मेरा खुदा जानता है। यासूब मियां, आपने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, ऐसे इल्जाम आपके भाई तैयब पे भी हैं, ऐसे इल्जाम आप पे भी हैं, ऐसे इल्जाम बहुत लोगों पे लगते हैं, ऐसे केसेस कोर्ट में बहुत पेंडिंग है। मुझे कोर्ट पे यकीन है, मेरे ऊपर भी इल्जाम है, मामला विचाराधीन है। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, जिस पे मुझे यकीन है। इल्जाम मेरे ऊपर लगा था, मेरी जमानत भी हुई, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इल्जाम अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जो आपने कहा कि मैंने छोटे सरकार के अलम को पकड़ के मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी है। अरे यासूब अब्बास, मैंने उन गुनाहों की माफी नहीं मांगी है, मैंने उन गुनाहों की माफी मांगी है जो मैंने तुम्हारे साथ और वसीम रिजवी के साथ गुनाह किए हैं। और अपनी वीडियो में तुमने ये भी बात कही है कि तुम्हारे वसीम रिजवी से कोई ताल्लुकात नहीं थे, ना है और ना रहेंगे। इस कदर झूठ क्यों बोल रहे हो? कितनी फोटोएं तुम्हारी वसीम रिजवी के साथ पड़ी हुई हैं। 2015 में जब हम और वसीम निर्विरोध सदस्य बने थे तो क्या तुमने अपने घर पे पार्टी नहीं दी थी? तुमने अपने हाथ से वसीम को लड्डू नहीं खिलाए थे? ऐसी फोटोएं भी बहुत वायरल हो चुकी हैं। अरे उसके बाद से लेके अब तक के लाखों बार, हजारों बार हम तुम वसीम मिले हैं। पश्चिम यूपी तुम जाते थे, पश्चिम यूपी में उरूज के घर पे कितनी बार हम और तुम और वसीम मिले हैं। क्यों झूठ पे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे 3 कैंडिडेट जो तुम्हारा और वसीम का ब्रिज का काम करते थे, आगरा के मुतवल्ली अन्नू मियां, आसिम रिजवी अफजल महल के मुतवल्ली, और तो और मुजाहिद को तुमने कितनी जगह मुतवल्ली बनवाया है। मुझसे तुमने कितनी बार ये बातें कही हैं कि उसको इस जगह का बनवा दो, उसको जोगीपुरे का अध्यक्ष बनवा लेना, जिया थोड़ा सा मुझे बैकअप कर देना, मैंने वसीम से बात कर ली है। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों अपने इल्जाम को आने नहीं देते सामने लोगों के? तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो यासूब मियां, सिर्फ झूठ बोल रहे हो। आसिम और मुजाहिद वसीम रिजवी के साथ दोनों चुनाव में अपना पर्चा दाखिल करने गए। दोनों के प्रस्तावक कौन थे क्या तुम्हें नहीं मालूम है? वसीम रिजवी ने दोनों के प्रस्तावक अपने दिए, क्योंकि इन लोगों के पास प्रस्तावक नहीं थे।
चुनाव वाले दिन दोनों ने साथ में चुनाव लड़वाया, एक को 0 मिला, एक को 1 मिला। इन लोगों के वोट कहां गए? आज तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मेरा वसीम से कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ते तुमने चुनाव से पहले क्यों नहीं खोल दिए? अगर तुम्हारे रिश्ते वसीम से नहीं थे तो तुमने ये वीडियो पहले क्यों नहीं जारी कर दी? तुम्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वसीम हार जाए। तुम वसीम को जिताने के लिए सारे काम करते चले आ रहे थे। आसिम और मुजाहिद ये दोनों वसीम के बी टीम में काम कर रहे थे। इन लोगों ने अपने अपने वोट उनको ट्रांसफर कर दिए। अगर तुम्हें इस बात का आज भी थोड़ी सी शर्म है तो अन्नू मियां तुम्हारी शिया कॉलेज की कमेटी में मेंबर हैं। आसिम तुम्हारे शिया कॉलेज में आज भी टीचर हैं। तुमने इन लोगों के खिलाफ क्या किया? पूरी कौम जान रही है कि ये लोग चुनाव लड़े, इनको 0 मिला, इन्हीं ने अपना वोट वसीम को दिया। अगर इन्हीं ने अपना वोट वसीम को दिया तो बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? तुमने इनके खिलाफ क्या किया? अमरोहा में वली हैदर के खिलाफ उनको कॉलेज के मैनेजमेंट से बाहर निकाल दिया गया। क्या तुमने ये किया? जो आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो सिर्फ इल्जाम है, क्योंकि ऐसे इल्जाम आपके भाई तैयब पे भी बहुत लगे हुए हैं। सब लखनऊ वाले जानते हैं। और अभी हाल में ही मेरे निगाहों से आपकी एक फोटो भी गुजरी है जो कि आप एक लड़की के साथ खड़े हुए हैं। इल्जाम होते हैं, कोर्ट से सिद्ध होना अलग बात होती है। अभी कोई भी इल्जाम मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हुए हैं। और जो आप बात कह रहे हैं कि मैंने छोटे सरकार हजरत मौला अब्बास की दरगाह में जाकर माफी मांगी है, वो मैंने इन गुनाहों की माफी नहीं मांगी है। मैंने उन गुनाहों की माफी मांगी है जो मेरा वक्त आप लोगों के जैसे लोगों के साथ गुजरा है। आप और वसीम रिजवी जैसे लोगों के साथ मेरा गुजरा है। बहुत से गुनाह मेरे सामने से गुजरे हैं, मैंने किए हैं, उनकी मैंने माफी मांगी है। सबसे बड़ी अदालत तो अल्लाह की है, वहां मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। इतना झूठ मत बोलो जो अपनी निगाहों में खुद गिर जाओ। हम वसीम और तुम तीनों आदमी, बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो सिर्फ हम तीन जानते हैं, इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप तो ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी वक्त से फायदा या नुकसान आपके लिए कुछ नहीं है। आपने कभी कोई फायदा नहीं लिया है वक्त से। आसिम के वक्त में अमीनाबाद में जहां एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, वो बिल्डिंग आपके भाई और आप लोग ने मिलकर आसिम के साथ कितनी चरामरी की है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत से खुलासे बाकी हैं जो आपके मेरे पास हैं। अभी इतना ना इतराइए, अभी आपकी बहुत बातें मेरे पास हैं जो मैं आवाम में लेके आऊंगा। और तुम अपने को फकरे मिल्लत कहलवाते हो, तुम फकरे जिल्लत हो। अगर तुम वसीम को हरवाना चाहते थे तो चुनाव से पहले शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में नुमाइंदे मौजूद हैं। किसी एक का नाम बता दो जिससे तुमने गुजारिश की हो कि वो वोटरों को जाकर ये समझाएं कि वसीम को वोट ना दे, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। आज तुम्हारे ऊपर जब सवाल उठने लगे तो तुमने एक वीडियो जारी कर दी। रिया और वसीम दोनों बुरे हैं। आसिम अच्छे थे, तुमने आसिम की पैरवी की? नहीं की। तुमने मुजाहिद की पैरवी की? नहीं की। क्यों? क्योंकि अंदर से तुम इन लोगों के माध्यम से वसीम को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे। तुम्हारी मक्कारियां सारी उजागर हो चुकी हैं। जो उजागर नहीं हुई है वो मैं उजागर करूंगा, यासूब मियां, मैं करूंगा, क्योंकि तुम एक मक्कार इंसान हो। तुम अपने घर का, अपने खानदान का नाम कहां लेके जा रहे हो, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश तुमको बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम वसीम रिजवी को चेयरमैन बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हो वो सब लोग जानते हैं। और जो चीज नहीं जानते हैं वो आज, कल, परसों
मैं बताता रहूंगा। और हां, हमारे तुम्हारे में फर्क क्या है? तुम उन लोगों के साथ खड़े हो जो कुरान के दुश्मन हैं, और मैं उन दुश्मनों के सामने खड़ा हूं जो कुरान के दुश्मन हैं। हमारा तुम्हारा फर्क इतना है। अभी बहुत से खुलासे बाकी हैं। तुमको कौम बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी है। बहुत जल्द बहुत सारी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।